सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शशांक सर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज के लेक्चर में हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप वीबीटी के लेक्चर्स भी ज़रूर देख लें, जो ऑलरेडी आपके वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप शशांक सर केमिस्ट्री एसएससी सर के नाम से अगर ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करना है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है, बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को पढ़ने से पहले, पोस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन आने की ज़रूरत क्या पड़ी, और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि वीबीटी आपको पहले इससे पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ CH4 के एग्जांपल से। तो अगर वीबीटी की मैं बात करूँ CH4 में, तो आपने सिग्मा और पाई के बारे में पढ़ा था। वीबीटी जिस तरीके से समझाती है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें बात कर चुके हैं उसके अंदर हम लोग। तो इसके अंदर होता क्या है कि आप जानते हैं कार्बन के पास होता है 1s2, 2s2 और 2p2, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन कार्बन के पास होते हैं, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1। तो इसमें होगा क्या है, इसके वैलेंस कितने हैं आपके पास, 2s2, 2p2। तो 2s2 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2s है कार्बन का, और 2p2 में आपके पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। अब आपको पता है कि भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे में, इधर से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरीके से। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन 4 है। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाना चाहता है तो कार्बन के पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन के पास मिलेंगे। तो उसी तरीके से कार्बन के पास भी क्या होना चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास ये 2s है, ये 2p है। अब होगा क्या, अब ये आपको पता है ये 2s 2p है, दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 2p। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन में ही बॉन्डिंग होती है। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ। और ये हाइड्रोजन का कौन सा है भाई, हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, 1s, ये 1s, ये 1s, ये 1s, ठीक है। तो मैं अगर मैं बोलूँ कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें आपके पास 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आप देखो, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो यहाँ पर इसका 1s है, इसका 1s पार्टिसिपेट कर रहा है इसके 2s के साथ, ठीक है। एक बॉन्ड तो ये बन रहा है आपके पास। और देखोगे तो आपके पास 2p भी कर रहा है, किसके साथ, 2p बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन के 1s के साथ। इधर से आपके पास कितने 2p हैं, 3 2p हैं, 1 2 और 3 2p, 3 2p आपके पास 1s के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ आपको मिलनी चाहिए थी। एक मिलनी चाहिए थी 2s और 1s के बेसिस पर, और एक मिलनी चाहिए थी 2p और 1s के बेसिस पर, ठीक है। तो ये वीबीटी कहती है। लेकिन हम जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चलता है, तो ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सेम। सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली व्हेन वी ऑब्जर्व्ड, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तब हमें क्या मिला, तब हमें चारों बॉन्ड सेम मिले। लेकिन वीबीटी को क्या मिला, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ मिला आपके पास, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सेम, मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर ये हुआ कि कार्बन जो वीबीटी था आपका, कार्बन हाइड्रोजन या फिर बोलो CH4 मॉलिक्यूल में आप बॉन्डिंग नहीं समझा पाया कि भाई इसमें आपके पास 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ इसमें मिल रही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपके पास एक ही बॉन्ड लेंथ मिल रही थी। तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से आपके पास एक ड्रॉबैक आ गया वीबीटी का, कि वीबीटी अपनी चीज़ों को प्रूव नहीं कर पा रहा था। ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसमें वो अपनी बॉन्डिंग को नहीं बता पाया था, जिसकी वजह से एक और नया कंसेप्ट आने की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या होता है ना, कि आपके पास इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। मतलब आपके पास क्या है, जैसे ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एटम का ऑर्बिटल, एटम का एक 2s ऑर्बिटल है ना, इसमें कितने 3 ऑर्बिटल हैं आपके 2p के, तो ये ऑर्बिटल है। तो कहता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब होगा क्या, अब ये होगा कि 2s और 2p आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, है ना। अभी देखो बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, तो उसके कह रहा है बिफोर बॉन्डिंग पहले ये मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है।
तो टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेशली फॉर बॉन्डिंग पर्पस द न्यू ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम एनर्जी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपने कर ही लिया होगा, मैं इसको रब करके यहीं पे समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं 2s की ही बात करूँ, अगर मैं 2s की ही बात करूँ, कार्बन की ही बात करूँ, तो कार्बन में 1s2 2s2 आप जानते हैं ये क्या होता है, 2p2 होता है, ठीक है। अगर वैलेंस की बात कर ले तो फिर से 2s होगा, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से क्या होगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट भी कर देते हैं ना, हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक s है कार्बन का और कितने हैं, 3 p हैं। तो ये बोल रहा है कि अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, अभी क्या करेगा, अभी ये तीनों आपस में या चारों आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। जब ये चारों मिक्स करेंगे, क्योंकि भाई 4 हाइड्रोजन है ना, VBT को भी फॉलो करना है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, इस सबसे पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, और ये इंटरमिक्स होने के बाद इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग, ये क्या बना लेंगे आपके पास, एक 1 2 3 इस तरीके से बनाएंगे, और 1 2 3 4। अब इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो भी आपके पास कौन से ऑर्बिटल आएंगे, स्पेशली द बॉन्डिंग पर्पस द न्यू ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम एनर्जी। इंटरमिक्सिंग के बाद जो भी ऑर्बिटल आएंगे ना, सेम एनर्जी के होंगे। मतलब ये क्या होंगे, आपके पास एक s है और 3 p है आपके पास, ठीक है। इन सब की एनर्जी क्या है, सेम रहने वाली है। किस तरीके से सेम रहेगी वो आगे हम देखेंगे भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो बेसिकली ये एक s से बना है और 3 p से बना है, इसलिए इसको sp3 बोलेंगे, ठीक है। अभी आगे देखेंगे अभी हम लोग। तो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं और आपको क्या मिलते हैं, एक सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एक नया नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिड। इसको नाम दिया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन है ना, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अब पोस्टुलेट्स क्या थे, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि भाई अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं चीज़ों को समझा पाऊंगा, अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे तो फिर कुछ भी कर लो, तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने भी पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। तो इसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या था कि इसने बोला कि भाई ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन विच हैव कंपेरेबल एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार 2s ले रहे हो, जैसे 2s है ये 2p है, तो ऐसा नहीं है कि 2s की जगह आप 3d से आप इंटरमिक्स करवा दो। मतलब आपको इस तरीके से कंपेयर करवाना है कि आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना एक का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 2s 2p से कर सकता है इस तरीके से, 2p जो है वो 3s से कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो आप 2 का आप 4 से करवा रहे हो, है ना, 3 का 5 से करवा रहे हो, इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होने चाहिए। फिर कह रहा है हाफ फिल्ड एज वेल एज फिल्डली फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। VBT बोलता था कि ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, भाई फुल्ली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, कैसा भी हो, हमें दे दो, हम बॉन्डिंग करके या इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे और फिर बॉन्डिंग आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। भाई नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्स किए। यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, 1 2 3 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। तो जितने इंटरमिक्सिंग में, या आप बोल सकते हो जितने आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ पर कंसेप्ट फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज़ फॉर, या कंसेप्ट ऑफ होएगा यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़ फॉर सिग्मा एंड लोन पेयर। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में आप सिग्मा और लोन पेयर को ही इंक्लूड करते हो, पाई को इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक आपके क्या है, पोस्टुलेट्स वगैरह हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था CH4 का, अगर मैंने बात करें यहाँ पर CH4 में, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन तो भाई 1s का ही है, ये 1s ही है आपके पास, ये 1s है, ये 1s है, ये थोड़ी ना चेंज होगा। कार्बन में क्या है, इन सब की एनर्जी कैसी होगी, ये sp3 का है, क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए हैं। ये भी इसकी एनर्जी क्या है, इसकी भी एनर्जी सेम रहने वाली है, क्योंकि सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, सब ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है, तो सबकी एनर्जी क्या रहेगी आपके पास, सेम रहने वाली है आपके पास, ठीक है। तो अब sp3 से कौन बॉन्डिंग करेगा, एक तरीके से बोल सकते हो हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन का कौन सा, 1s, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ये चारों के चारों क्या होंगे, sp3 होंगे, और 1s से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को कि VBT जो समझा नहीं पाया था, जिसको 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ मिल रही थी, अब एक्सपेरिमेंट जब किया तो चारों के चारों बॉन्ड लेंथ क्या मिली, सेम मिली। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन ने ये चीज़ समझा दी पोस्टुलेट्स को यूज़ कर कि किस तरीके से आपके पास ये सेम बॉन्ड लेंथ मिल रही है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सिंपल ये बोलता है कि भाई आपको बोल सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है।
एटॉमिक ऑर्बिटल का जब इंटरमिक्सिंग होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे इसने किया, इंटरमिक्स हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, फिर हाइड्रोजन जो था उसने आपका क्या किया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो और जो है आगे हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है। ये तो आपका बस एक तरीके से थ्योरी थी आपकी, अब हम सीखेंगे इसको, थोड़ा सा यूज़ करेंगे किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। ठीक है।